मला जाता है घोड़े का बदन तो रोज सख्ती से, मगर बेचारे हाथी की कभी मालिश नहीं होती। रबर के जूते ही तो मुफलिसी की लाज रखते हैं, ये वो जूते हैं जिन पर उम्र भर पालिश नहीं होती। ये वो जूते हैं जिन पर उम्र भर पालिश नहीं होती। आइए एक ऐसे कलमकार को बुलाऊं कि जो कहीं कहीं आपको हंसने पर मजबूर करे और कहीं कोई ऐसा सवाल आपके जहन में छोड़ जाए जिसको हल करने में आपको बहुत दिनों का सफर करना पड़े। बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े कलाकार हरियाणा इंडस्ट्री से जुड़े हुए और मुंबई बॉलीवुड तक जिनका अपना काम, म्यूजिक से बहुत बारीकी के साथ उनका करीबी रिश्ता और हास्य व्यंग की कविताओं के लिए पूरे देश में बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम भाई जगवीर राठी साहब से मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और इस महफिल को थोड़ी देर कहकाओं में बदल कर कोई ऐसा सवाल छोड़ दें जो हम हल करने के लिए बैठ जाएं और उसे हल करके इस देश को अच्छे रास्ते पर ले जा सकें। राम राम। राम राम तो ले लो यार। अभी आपने देखा कितनी जोरदार बैटिंग की सैमसंग संजू ने। बेटा पावर प्ले में खेल गया। हाँ, ये गेंद ढीली होगी जब मेरे हिस्से में आएगी। भाई आप बैठ जाओ यार। नहीं बाबा साहब, शादी में जब 2-3 कैमरे थे, आज तक भुगत रहा हूं उस बात। देखो भाई, सवाल सूल तो मेरे पास छोड़ने का कुछ नहीं है। हाँ, एक सवाल मन में जरूर है कि विक्रम की मूंछ असली है कि नकली, ये समझ गया। मेरे से ना कोई गंभीरता की उम्मीद मत करना। हाँ बस अच्छी बात। मेरा संकट ये है कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता रहा, आज यहाँ मौजूद है। चिन्मय राठी यहाँ बैठा है। अब मैं अपनी पुरानी प्यार की कहानी सुनाते हुए डरूंगा। थैंक यू। मनदीप किसका नाम है यार? मनदीप, मनदीप नाम ले रहे थे बाबा साहब। किसका नाम है? केडी का नाम बदल लिया। भैया देखो, इस आदमी के लिए ताली इसलिए चाहता हूं कि इसने हरियाणा से आके हरीश चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बेटा बन के जो सेवा की है, एक बार दोनों हाथों पर उठाएं केडी के। वाह। चलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हूं। भाई वीर रस की कविता सुननी चाहिए। हो गया? नहीं बाबा साहब, ये ना अखबार में छाप देते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जगवीर राठी कविताएं सुनाते हुए। मैं अखबार में छपूंगा, अखबार शाम तक रद्दी में जाएगा, रद्दी जाएगी हलवाई के, फिर आप जाओगे उस पर जलेबी धर के खाओगे, फिर शाम जलेबी खा के अखबार फेंक दो, फिर कोई कुत्ता होगा मेरे ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा। भाई मेरी मत छापियो। विक्रम ने बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई आज। चलो, मैं बेसिकली हरियाणा का हूं, तो हरियाणा के आदमी तो देखो हम बात से प्रभावित बहुत हो जाते हैं। अब विक्रम ना करें ना जोरदार मार देंगे, पाड़ देंगे, ये कर देंगे। तो एक बार मैं भी ऐसी कविता सुन के ना जोश में आ गया। मैं गया तलवार लेकर, थोड़ी देर में आया विक्रम भाई देख दुश्मन की बाजू काट लिया। बोला यार बाजू क्यों काट लिया, शीश क्यों नहीं काटा? मगर शीश तो पहले कटा पड़ा। तुम्हारी तो बहादुरी सी है भाई, लेकिन मैं ज्यादा गंभीर तो होता नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो हरियाणा का आदमी ना, अलग एक ब्रांडिंग होती है। हरियाणा के कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ? तो सारे हरियाणा के हैं। बाबा साहब हरियाणा को टेक्स्ट दिया करो कुछ, देखो हमारे बच्चे पढ़े। हरियाणा का जो बच्चा होता है ना, वो ये कौन सी आंखें बताई थी, कमसीन आंखें होती है, कमर होती है, मुझे पता नहीं। हरियाणा का आदमी का प्यार करने का तरीका अलग है। मेरे को मेरी वाइफ बोली, मेरे दिन रात कविता सुनाते हो, मेरे लिए तो कुछ लिख। मैं सुन, मैं कहा तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी है नहीं, वाह वाह करते हैं। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मेरे तो दुखी मैं। केडे याद कर ले, इसने घर सुना दिया जाके। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मेरे तो दुखी मैं तेरे तो दुखी, चल कुएं में कूद जावा तू भी सुखी। तो हरियाणा का आदमी तो ऐसा ही काम करेगा भाई।
मेरे तो बोले भी कुछ प्यार के छंद लिख। मैं कहा सुन, बाई चांस मेरा कभी कोई चक्कर चला था, भाई डरा मत बताइए यार। तो मैंने लिखा कि छम छम करती हिरणी बढ़कर मेरे जीवन में आओगी के। भाई राणा का आदमी बचाओगी के, आना तो आनी तो दूसरी ने देखूं कि छम छम करती हिरणी बनकर मेरे जीवन में आओगी के, नैना गेला नैन मिलाकर प्रेम रस बरसाओगी के, बड़ी दूर तक चलकाई तू प्यार की राह पे, आजा बैठ जा पास मेरे, नू बता चूरमा खाओगी के। भाई मारे तो चूरमा आया, देखो वो समर्पित कर दिया। मैंने कहा तेरे काले काले नैना में, क्या काले नैन नहीं है क्या यहाँ बच्चों के? तो बाबा अच्छे से करा करो, दिल से क्या करो, दिल से। हाँ अच्छा, ये कह रहे कि ये कविता दिल से लिखी है। मगर भाई हमने के फेफड़ा तो लिखी, हमने भी दिल से लिखी कि तेरे काले काले नैना में गोरी में अरे रुक जा, थोड़ा बहुत बचा ले, हो सकता उस तरह कहनी पड़ जाए यार। कि तेरे काले काले नैना में गोरी में काजल लगा दू के, तेरी लंबी लंबी जुल्फा में अंबर के बादल सजा दू के, सारे शहर में फैल रहा मलेरिया चिकनगुनिया, साज बिता तेरे सिरहाना कछुआ छाप जड़ा दूंगे। देखो ये डायरेक्ट अप्रोच है प्यार की ना, घुमा फिरा के बात करते नहीं। वो कहते रहो मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, मैं बोला भाई तोड़ तो मैं ले आऊंगा, क्या करेगी के? यूटिलाइज तो करो कोई चीज। खैर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस में बहुत सालों से इसका हिस्सा इसलिए रहा हूं क्योंकि यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं मुझे याद किया जाता है। मैं दिल से, मैं जब कहाँ कहीं भी होता हूँ तो मैं अगर बात करता हूँ कि कोई अच्छा कैंपस है तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। यहाँ उसका कोई भी हुनर, अभी कोई बात की थी कुछ विक्रम ने, कुछ ये यूथ फेस्टिवल की बात है, इनकी चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे ही आपकी ताकत है। केडी न्याय न्याय से दूर होके ना इसके टैलेंट को इतना चमका दो कि सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी। बस मैं तो इतना कहता हूं। सही बात। उसका कोई भी हुनर हो, मुझे अच्छा लगता है जब लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, तो मुझे वाह वाह। तुम्हारा कोई भी हुनर हो मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें जब कोई अच्छा कहता है तो मुझे अच्छा कहता है। मेरे प्यार का आलम तुम्हारे लिए है दोस्तों, वाह कि जब तुम्हें बाहर लोग अच्छा कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता वाह। है। देखो इससे ज्यादा चमचागिरी में कर नहीं सकता आप भी। ताली बजाओ एक बार मिलके इकट्ठे। अच्छा कल को आप मैरिड लाइफ में जाएंगे, शादियां तो हो ही जाएंगी, यहाँ के स्टूडेंट हैं तो हाँ हो जाती हैं सब। तो नहीं पहले बड़ी दिक्कत थी, पहले बहुत परेशानी थी बाबा साहब। हमारे समय तो लड़की देखने नहीं जाते थे, आप भी नहीं देखने गए होंगे। हम देखने जाते तो ये थोड़ी होता जो आज हो रहा है। मेरे को बोले भाई देख दी तेरे लिए, मतलब ऐसे कैसे देख दी? मैं देखूंगा। मैं जिद करके चला गया तो वहां वो लड़की उसके माता पिता बैठे, इधर से मेरे पेरेंट्स चले गए। तो बाद में वो रिश्ता हुआ नहीं, कोई बात हुई थी बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बच्चों को अकेला छोड़ दो, ऐसा कहते हैं बड़े शाणे होते हैं। तो यो बैठी, इधर मैं बैठा, आध घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रही, ना वो बोली ना मैं बोला। आखिर में तारे भाई ने हिम्मत करी, मैं बोला बहन जी आप कितने बहन भाई हो? अच्छा वो भी पक्की थी, क्या लगा जी अब तक तो 2 थी, वहां आगे तो 3 हो गए। ऐसे कवि सम्मेलन करवाते रहे आप, क्योंकि ना इससे सारा परिवार जब इकट्ठा मिलकर हंसता हुआ ना, अकेले में तो कोई भी हंस लेता है। इस मोबाइल फोन ने हमारे बच्चों को ना, अच्छा हमारे टाइम तो चिट्ठियां लिखते थे, मेरी प्यारी कमला मैं तुम्हारा गटकू नाथ। अच्छा चिट्ठी फेंकनी होती शर्मा जी का, वर्मा जी का जा पड़ा करती। आजकल तो व्हाट्सएप वाला मामला है, आई लव यू। लेकिन पुराना समय कुछ और था। तो अच्छा पहले शादियां भी ऐसी होती थी। देखो मैं बिल्कुल हरियाणवी देसी आदमी हूँ, मैं हरियाणा की एक फोक की बात बताता हूँ। बाबा साहब पहले शादियां होती तो लड़के वाले खुद सर्व किया करते। आजकल तो ये वेटर आ गए, बैंकेट हॉल आ गए, कैटरर भी सेम होते हैं। मैं तो पिछले 3 दिन पहले एक शादी में बड़ा इंसल्ट हुई मेरी। वो वेटर कह रहा है भाई साहब तीसरी शादी में आ रहे हो, ड्रेस तो चेंज करके आया करो। पहले खेड़ी भाई ऐसा नहीं था,
पहले नीचे बैठ जाते थे, लड़की वाले खुद कहते लड्डू 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 जलेबी जलेबी जलेबी। तो एक बारात गई, उसमें था गंजा बराती। कैसे देखे नहीं कोई? गुरुजी को देखो, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं भाई, मैं गुरुजी को नहीं कह रहा, मतलब ऐसा था। तो जाकर बैठा, बराती जा रहा था। जब सब्जी की बारी आई ना सर, सब्जी सब्जी सब्जी, तो लाइट चली गई। अब अंधेरे में थोड़ी सी टाट चमका है, वो उसने सब्जी सिर पे ऊपर डाल दी। सब्जी पड़ते हुए चिल्लाया, रे फूक दिया। कह रहा फिर इतनी ऊंची प्लेट क्यों करा, नीचे कर। बजाओ तालियां एक बार। ये बच्चे, ये ना समय का वो है। देखो ये जो है ना सर और सरफेस की बात जो है, ये अनुभव के साथ आती है। वो एक बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है, दीवार पे फोटो लगी, बड़े स्मार्ट से आदमी, मम्मी ये कौन है? अरे बेटे ये तुम्हारे पापा है। बोले श्याम नो गंजा साथ भी कौन आया करे? होता है, देखो किसी भी पुरुष के सिर पर ना दो ही महिलाएं हाथ फेरती है, एक माँ और एक पत्नी। फर्क इतना कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। अच्छा, मैं तो हमारे मोहल्ले में एक ऐसा आदमी रहा, बिल्कुल सफा चर्चे से सारा मोहल्ले ने हाथ फेर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी थोड़ी सी कुछ कविताएं भी सुनाऊंगा। और ये प्रोग्राम आप करते हैं, मैं आसानी का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो माहौल विक्रम भाई ने यहाँ बना दिया, आग लगा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैं उसमें ठंडे पानी की बाल्टी डाल रहा हूँ। केडी भाई आगे से ना कभी स्मेल करो, ये मत लगाया करो, क्योंकि एक वीर उसका कभी ऐसे करा था, जल के मर गया। सोच के जोश आता ना, जब हम देश के जल जाएंगे, वो जले गया। अच्छा बच्चों, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको तालियां बजाने की। अभी देखो ये हमारी बेटियां बैठी है, बच्चे बैठे, बेटा कल को शादी शुदा जीवन में जाएंगे तो हो सकता है ऐसी महफिल हो जब परेशानी आए किस बात पे ताली बजे किस पे नहीं। तो जितनी महिला शक्ति नारी शक्ति है, मैडम आप भी सुन लें, काम आएगी आपके। शादीशुदा महिलाओं के लिए कि ताली नहीं बजती तो आप हाथ ऐसे करें और इसमें अपने पति की तस्वीर देखें, और दूसरे हाथ से। और केडी भाई आपके लिए बता रहा हूं, आप ऐसे हाथ करें, इसमें हमारे बहू की फोटो मत देखिए, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। इसमें साढ़े बिचौलिए की देखो जिसने ब्याह करवाया था, है ना? बस मुझे इशारा कर देना, अभी मैं लगा रहा। ऐसे कार्यक्रम इसलिए जरूरी है कि इकट्ठे बैठ के हंसना आजकल हम बहुत मिस कर रहे हैं। आप परिवार में बैठेंगे सोफे पे, अपने अपने स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं। ये टीवी सीरियल भी है तो ओटीटी पे भी इतनी जो अश्लीलता आई हुई है। अच्छा वो सीरियल आता ना अमिताभ बच्चन का, केबीसी, यस, उस पे ना हमारा एक दोस्त था हरनाम सिंह, उसका हॉट सीट पे नंबर लगा। जब तक अमिताभ बच्चन ने पूछ लिया, हाँ तो हरनाम सिंह जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? करा जी हूं तो मैं दिल्ली का, पर इलाहाबाद में मेरा बिजनेस है। ओ मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूं, चलिए आपसे आसान सा सवाल पूछते हैं, आपके पिता का नाम बताइए। अब हरनाम सिंह ने सोची 7 करोड़ का मामला और इतना आसान सवाल, ये तेरे को बाहर करना चाहता है, कहला जी ऑप्शन दो। अमिताभ बच्चन का सिर घूम गया, कहता है कहता जी ऑप्शन दो। कंप्यूटर 4 जवाब दे दिए जाए, धर्म सिंह, करम सिंह, दिनेश महेश, 4 नाम आगे। हाँ तो बताइए आपका क्या जवाब है? करो जी मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। ओ कौन सी लाइफ लाइन यूज करेगा? पब्लिक की राय लेना चाहता हूँ, ऑडियंस पोल। ऑडियंस हरनाम सिंह जी आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता। अब लो जी 25% सबने दे दिए। अब आप क्या करेंगे? कहते 50-50, 2 जवाब हटा दिए जाए। लो जी धर्म सिंह और करम सिंह गए। अब आप क्या करेंगे? कहते लास्ट लाइफ लाइन, फोन है फ्रेंड, किससे बात करें? कहते अपनी माँ से बात करें। हाँ माता जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से, आपके बेटे इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। बोले माँ पिताजी का क्या नाम है? बोले बेटा ऑप्शन बता। ये तो वो था, इतनी देर में हो गए 30 सेकंड खत्म। हाँ तो हरनाम सिंह जी आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म, अब आप क्या करेंगे? अब बच्चों देखो इतनी संख्या में, मैं आपको मौका दे रहा हूं, ऐसा ठाका लगा दो कि बाबा साहब की तबीयत प्रसन्न हो जाए कि आज आपके बच्चे खुल के हंस रहे। मौका दे रहा हूं। हाँ तो हरनाम सिंह जी आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म, अब आप क्या करेंगे? कहने लगा जी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं गेम छोड़ के जा रहा हूं। दो बातें हैं पर्सनल, क्योंकि केडीआर में तो बहुत पुराने साथी हैं, इजाजत तो सुना दो भाई, अगर आपकी छवि पे कोई ज्यादा असर ना पड़े तो। नहीं केडी बहुत अच्छे स्टेज एक्टर भी है भाई साहब, सिंगर भी है, कोरियोग्राफर तो वर्ल्ड लेवल के।
और हम लोग साथ में रामलीला में काम किया करते पहले, केडी सीता बनया करता पहले। हाँ, ये बात बड़ी क्या बात है। वो तो रावण ने मना कर दिया, कहता ये सीता तो मैं उठाता नहीं, बड़ी ले जाओ। अच्छा, बाबा साहब आर्टिस्ट कमिटेड है, कह रहा भाई रोल तो करूंगा, कह रहा भाई रावण का रोल खाली हो कर ले, कहता उसके पैसे लूंगा। लो जी 2500 में बात फिक्स होगी। ये तो बड़ा अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा रोल किया। उस साल ना कमेटी में चंदा नहीं आया, पैसे मांगने का, चल हट तू कैसे रावण, चल निकल। अगले साल कमेटी की रेपुटेशन होगी खराब, कि भाई जो कवियों और कलाकारों को अच्छे पैसे नहीं देते उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। नहीं हमें तो मिल रहे हैं, हमें तो मिल रहे हैं। अगले साल क्या हुआ जी, उनको रावण ना मिले। अब इसके पास शर्माते हुए गए, तो जाए कैसे, फिर भी चलो यार चलते हैं। हाँ भाई रोल करेगा, रावण का कहते कर लूंगा। कितने कहते 2500। इन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया। यहां से असली नाटक शुरू हुआ। जिस दिन रावण वध घटा में रामचंद्र ने खींचा तीर, हे रावण दुराचारी अत्याचारी, ले मैं तुझे ब्रह्म बाण मारता हूं। कर नहीं मरता, कर नहीं मरता, क्यों? पहले मेरे पैसे दो। बड़ा संकट आया, क्योंकि रावण एक तीर में मरता नहीं है, दूसरा तीर लाए। हे रावण ले मैं तुझे अग्नि बाण मारता हूं। कर 2.5 पिछले 2.5 अब के 5 लूंगा। बड़ा संकट हुआ यार। फिर क्या हुआ, सुरेंद्र जी को फोन किया, नईम भाई को किया, तो उन्होंने कहा एक तीर लेके आओ, उस पर 1000 के 5 नोट बांधो। नोटबंदी से पहले की रामलीला थी। कह रहे ये मारो। और बच्चों देखो, मैं आपका IQ टेस्ट करता हूं, इस तीर का नाम सुनना, कि जिस तीर से बड़ी मुसीबत समाप्त हो जाती है उसका नाम मैंने ठीक रखा हो तो तालियां देना। रामचंद्र जी को दिया, ये मारो। रामचंद्र जी ने तीर लिया। हे रावण दुराचारी अत्याचारी, ले मैं तुझे मनी बाण मारता। 1 2 3 4 चलिए अब मैं थोड़ा कुछ मैंने नया लिखा है, क्योंकि पिछली बार भी मैं आया था तो केडी भाई ने कहा कि कुछ नया लिख के लाओ। अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी की है, देख रहे हो आप। सुरेंद्र जी ना बोतल की तरफ देख के कह रहे वो कहाँ है, मैं बोल जी पानी है, तो क्योंकि गिलास ऐसा रखा हुआ। अच्छा, स्टूल आपने ऐसे रख दिया, ऐसा लगा थाने में बैठे जाना। देखिए, लेकिन बहुत प्यारी हॉस्पिटलिटी है आपकी, मजाक की बात। मेरा एक गीत पिछले 14 साल से ट्रेंडिंग में है, मैं आपको बताऊं, और वो गीत है बोल तेरे मीठे मीठे। सुना आपने? हाँ सुनाऊंगा, तभी तो मैं माहौल बना रहा हूं। ये गीत सर मैंने जब MD यूनिवर्सिटी में था, मैंने गीत लिखा 2010 में, और मैंने गाया। सर इसकी पहली सेल हुई थी 2 लाख रुपए की। मैंने वो सारे के सारे पैसे हमारे विश्वविद्यालय के जो दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए डोनेट किए। माहौल बदलता रहता है, लेकिन जो अच्छी नीयत से लिखा हुआ जो भी होता है ना, देखो आजकल बड़ी राजनीति हो रही है, मैं थोड़ा गंभीर भी लिखता हूँ। हरियाणवी को लोग कहते हैं कि लठमार बोली, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणवी बहुत ही संजीदा बोली है। वो कारण इसलिए है कि वो दिमाग से नहीं, दिल से बोली जाती है। हरियाणा का आदमी दिल से जीता है। तो मैंने लिखा, राम पे बड़ी राजनीति नदीम भाई जी, लेकिन मैं हरियाणा की एक बिल्कुल अपना ख्याल प्रस्तुत करता कि राम कहाँ मिलते हैं। कि जब राम मिले रंग माथे लाए तो क्यों ना मिलता मोरा ने। जब राम मिले रंग माथे लाए तो क्यों ना मिलता मोरा ने। जब राम मिले रात्या ने जागे तो क्यों ना मिलता चोरा ने। जब राम मिले जंगल में भटके तो मिलता डांगर डोरा ने। राम तेरा तेरे दिल में बसता क्यों ना खोले डोरा। असली भगवान तो आपके अंदर है। अब मैं थोड़ी सी एक मजा लगाने वाले कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, वो सुना के अपना स्थान लूंगा, क्योंकि समय की भी दिक्कत है। मैं ऐसा क्यों, देखो मैं एक विश्वविद्यालय से रिटायर हो चुका हूं, और जो बातें मेरे बेटे को करनी चाहिए वो भी मैं कर रहा हूं। नहीं अच्छी कर रहा हूं ना, लेकिन इसका कारण क्या है बाबा साहब, कि आपके अंदर एक बच्चा बैठा होता है ना, बचपन होता है। अगर आप उसको जिंदा रखोगे तो स्वस्थ भी रहोगे और खुश भी रहोगे। तो इसलिए ना टेंशन मत लिया करो, टेंशन दिया करो। हरियाणा का आदमी तो टेंशन देता है आपको। मैं एक टेंशन का बिल्कुल मूल मंत्र बता रहा हूं। कोई आपको पड़ोसी तंग कर रहा हो ना, रात में उठना 12 बजे, A4 साइज कागज लो, उस पर एक धरो नींबू, एक स्वास्तिक बनाओ, थोड़ी चने की दाल, एक धागा, 2 हरी मिर्च, काली मिर्च, जाकर उसके घर का दरवाजा पर रखा। अगला दिन सवार टेंशन में मिलेगा कि तब टूना करके हमारा। इसलिए खुश रहो।
बदल गया फिर भी, सुनना बच्चों, देखो मैं नई प्रयोग कर रहा हूं और कभी नया प्रयोग करते बड़ा डरता है, लेकिन मैं कर रहा हूं। बदल गया फिर भी जमाना अच्छा लगता है। बदल गया फिर भी जमाना अच्छा लगता है, मुझे प्यार के गीत गुनगुनाना अच्छा लगता है। मुझे प्यार के गीत गुनगुनाना अच्छा लगता है। मैं अब भी बनाता हूं कागज की कश्तियां, मुझे अब भी बारिश में नहाना अच्छा लगता है। थोड़ा नेचर से जुड़े रहा करो। अब मैं थोड़ा सा ना, एक आदमी ना कितना ही वो बताया ना, सीटी क्यों बजाते होता है बदन बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है, अभी बताया ना। तो वैसे ही कुछ मैं लिख रहा हूं कि मुझे और क्या अच्छा लगता है। अब देखो, तुम्हारे मन की बात कर रहा हूं मैं, उम्र मेरी वैसे की है लेकिन दिल आपका लेकर रखता हूं कि ढोल और मंजीरे ताली बजाना अच्छा लगता है, दरवाजे पर ध्यान लगाना अच्छा लगता है। अरे इतना सन्नाटा क्यों भाई, दरवाजे पे देख रहे क्या? ढोल मंजीरे और ताली बजाना अच्छा लगता है और दरवाजे पर ध्यान लगाना अच्छा लगता है। मैंने सुना है हर रोज वहां पर आती है, इसलिए सत्संग में जाना अच्छा लगता है। देखो इनका पेच यही अटका पड़ा है। रेबैन का चश्मा लगाना अच्छा लगता है, रेबैन का चश्मा लगाना अच्छा लगता है, ब्रांडेड शोरूम में जाना अच्छा लगता है। हम तीरंदाज माहिर थे अपने वक्त के, हमसे निशाना अब भी अच्छा लगता है। बालों में भाई विक्रम थोड़ी आशिकी भी कर लिया अगर भाई, एक छोटा वीरस का कवि भी तो पैदा करना है। आखिर देश ने समर्पित रहे भाई, ब्याह भी कर लिया। वो बड़े जोश में कर रहा, दुश्मन के पेट में राणा सांगा का भाला घुसेड़ दो। कह रहा भाला क्यों घुसेड़ दे भाई? कह रहा पुराना भाला है, मरे नहीं कहते, सेप्टिक होकर जंग से मर जाएगा। बालों में कलर लगाना अच्छा लगता है, बाबा साहब को समर्पित कर रहा हूं। वो नहीं लगाते फिर भी समर्पित बड़े हैं भाई। अब मैं सुरेंद्र जी को कैसे समर्पित करूं ये बात? बालों में देखो, मैं अपनी असलियत बताता हूं कि बालों में कलर लगाना अच्छा लगता है, फेसबुक पर उम्र छुपाना अच्छा लगता है। बालों में कलर लगाना अच्छा लगता है, फेसबुक पर उम्र छुपाना अच्छा लगता है। झुर्रियों को जाहिर नहीं होने देते हम, फिल्टर लगा के डीपी लगाना अच्छा लगता है। अब सुनना हमारे साथ क्या होती है नदीम भाई, सुनना हमारी विडंबना क्या है कि जहां मिलते थे वो ठिकाना अच्छा लगता है। अरे क्या करना, आह आह करो इस पे, आह, कि जहां मिलते थे वो ठिकाना अच्छा लगता है, उसके दीदार का हर बहाना अच्छा लगता है। अरे सब कुछ ठीक होता तो मेरे होते, उसके बच्चों को गोद में उठाना अच्छा लगता है। अब दो बातें, दो सुर मिलाता हूं भाई विक्रम के साथ। अब तक ताली बेशक ना बजाई हूं, लेकिन ये बातें देखो, कवि क्या होता है, कवि की जो पीड़ा होती है ना, वो कुछ ना कुछ लिखता है। अभी 2 दिन पहले सर मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा जवान किसान के प्रति, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं तो थोड़ा सेंसिटिव रहता हूं। हरियाणा में कुछ फसलों की बिक्री पे कोई कानून बना दिया गया है कि उसके अंगूठे लगेंगे तब आपका अनाज जाएगा। मुझे पता नहीं ये कानून कौन बनाता है, कहाँ बैठ के बनाता है, लेकिन कभी जब कोई दर्द होता है तो ऐसी बातें लिखता है। अब तक जो आपने तालियां बजाई ना बजाई, लेकिन अपनी जमीन के लिए तालियां चाहूंगा कि जमीन पर मिले, जमीन पर रखे पांव तो आसमान मांगने लगे। जमीन पर रखे पांव तो आसमान, उनको बता रहा हूं जो ये कानून लेके आते हैं कि जमीन पर रखे पांव तो आसमान मांगने लगे, पेट भर रोटी मिली तो शैतान जागने लगे। पेट भर रोटी मिली तो शैतान जागने लगे। अरे जहां जिस्म बिक जाते हैं गुमनाम बिना पहचान के, तुम किसान से अंगूठे का निशान मांगने लगे। मुझे और क्या अच्छा लगता है, अब तक की बातों को खारिज करके मेरे प्यारे विक्रम की आवाज में आवाज मिलाता हूं कि बगावतों का ताना बाना अच्छा लगता है, हक के लिए आवाज उठाना अच्छा लगता है। मैं भूला नहीं हूं 23 मार्च की वो तारीख, मुझे अब भी रंग दे बसंती गाना अच्छा लगता है। और मुझे विदा करें 4 पंक्तियों के साथ कि हर कोई उसके लिए दीवाना अच्छा लगता है, हर कोई उसके लिए दीवाना अच्छा लगता है, उसके लिए सरनाज से उठाना अच्छा लगता है। वो दिखता है तो मेरा रोम रोम महक उठता है, मुझे तिरंगे को फहराना अच्छा लगता है।